चाहे थे कि हिस्सा हमको चाहिए, नीतीश जी से हमने कहा, लेकिन धीरे धीरे वैसा काम किए कि उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। बाप दादे की जो कमाई हम कहते हैं, तो जो राजनीतिक कमाई उन्होंने, राजनीतिक जायदाद उन्होंने जो अर्जित की थी पूरे जीवन में, सब राजनीतिक जायदाद को राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में बंधक रख दिया उन्होंने। सभी हम लोग जो है तड़ार में घुसने वाले हैं और यहाँ पर भी आगमन है उपेंद्र कुशवाहा जी का। आप देख सकते हैं पोस्टर मारा हुआ है, बैनर। तो देखिए गाइस, अभी जो है मैं तड़ार फील्ड पे आ गया हूँ और यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का जो रैली शो, रोड रैली शो है यहाँ पर दाऊदनगर है, जो दाऊदनगर में है। और यहाँ से हम लोग यहाँ से होने के बाद, मिलने के बाद, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। और यहाँ पे भी उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ ही पलों में दिया जा रहा है। कुशवाहा जी का झंडा है और इसको लहरा रहे हैं। और अभी उपेंद्र कुशवाहा जो है अभी आए नहीं है हम लोग के बीच में, थोड़ी ही देर में आएंगे। फिर उनके बाद आएंगे तो आपको मैं वहाँ का व्यू दिखाऊंगा जो बहुत ही खास है। ऐसा मौका देखने के लिए बहुत कम मिलता है। चलिए ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। बिहार का नेता कैसा हो, हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए और इस पद यात्रा को संबोधित करें। माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी। सर, कुछ लोगों को शामिल होना था पार्टी में। हाँ, वो वाला हमको थोड़ी विरासत बचाओ नवन यात्रा में मेरे साथ लगातार पिछले 28 फरवरी से शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर रणवीर सिंह जी, अजय कुशवाहा जी, विकास जी, रामकुमार वर्मा जी, मधुभाई पासवान जी, बैद्यनाथ जी, जैनेन्द्र कुशवाहा जी, चंद्रभूषण वर्मा जी। अरे इतने लोग हैं कि नाम छूट जाता है, बहुत लोग हैं। देखिए, जिनका नाम छूट गया होगा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बुरा मत मानिएगा, नियत नाम छोड़ने की नहीं है, ऐसे हो जाता है जल्दीबाजी। तो सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ उपस्थित सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों और मीडिया के बंधुओं, यात्रा लंबी है। आज की भी यात्रा अभी डेहरी ऑनसोन नासरीगंज होते हुए जाना है, फिर सासाराम में भी सभा है, कार्यक्रम है। और 1 बजे 2 बजे दिन से ही लोग नासरीगंज उस दाऊदनगर के उस पार पुल पर लोग इंतजार कर रहे हैं। और कितना इंतजार कराया है, मजबूरी है, क्योंकि बीच में सब जगह लोग रोकते हैं। तो जहाँ 5 बजे पहुँचना चाहिए, वहाँ हम लोग को मुंगेर में 12:30 बजे रात में सभा में पहुँचे। तो यहाँ भी वैसी ही स्थिति न हो या कम से कम वैसी स्थिति हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। और इसी ख्याल से बहुत जल्दी यहाँ से हम लोगों को निकलना पड़ेगा। आप सभी लोगों से इस बात के लिए मैं पहले ही क्षमा चाहता हूँ, आपको ऐसे लिए इंतजार करना पड़ा है।
लेकिन आगे जल्दी जाना पड़ेगा। भाइयों और मित्रों, हम लोग इसलिए यात्रा पर निकले हैं कि बड़े भाई नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया कि बिहार को नीतीश जी ड्राइविंग सीट पर बैठकर चला रहे थे, अभी भी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। बिहार के लोगों ने बिहार उनको सौंपा कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठिए और गाड़ी को आगे बढ़ाइए, तो आगे बढ़ा रहे थे। अचानक से सीधे फ्रंट गियर के बदले में उन्होंने बैक गियर लगा दिया। न्यूट्रल भी लगाते तो कुछ काम चल सकता, तो न्यूट्रल नहीं लगा, सीधे बैक गियर लगा दिया। और बैक गियर लगा दिया तो बिहार आगे जाने के बजाय अब चाहते हैं कि पीछे चला जाए। अब बताइए, बिहार को आगे जाना चाहिए कि पीछे जाना चाहिए? आगे जाना चाहिए ना। तो कितनी मेहनत के बाद 10-12 साल तक संघर्ष हुआ था, तब बिहार को उस कुशासन से बाहर निकाला गया 2005 में, और वहां से बिहार आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब नीतीश जी फिर बैक गियर लगाकर चाहते हैं कि फिर 2005 वाली स्थिति में बिहार चला जाए। ऐसा हो गया तो अन्याय होगा कि नहीं होगा? बिहार के साथ अनर्थ हो जाएगा। तो इसी अनर्थ और अन्याय से बचाना है, और इसीलिए हमने नीतीश कुमार जी से कहा पटना में, हम तो सब कुछ अपना कुर्बान करके चले गए थे ना नीतीश जी के साथ, और उसके पीछे क्या कारण था? अभी भी कई लोग सवाल करते हैं कि क्यों आप चले गए थे। भैया इसीलिए चले गए उस समय कि वोट का जो डिवीजन हुआ विधानसभा चुनाव में, उस डिवीजन का परिणाम हुआ कि नीतीश कुमार जी बहुत कमजोर पड़ गए। और नीतीश कुमार जी कमजोर पड़ गए तो एक बार तो ऐसा लगा कि 2005 वाला कहीं इसी बार में आ जाए। तो हम लोग भी थोड़ा सशंकित हो गए। भैया राजनीति हम लोग करते हैं लोगों के लिए, लोगों के हित का ध्यान रखते हुए। अभी तो यही दिख रहा है कि अगर 2005 के पहले वाला फिर से आ गया तब तो हमारी राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। तब तो लोग हम ही को ब्लेम करेंगे कि आपके चलते 2005 वाला आ गया। तब हमने और हमारे साथियों ने बैठकर सोचा कि चाहे जो भी करना पड़े, हमको अपना कुर्बान हो जाना है तो हो जाएंगे, लेकिन 2005 के पहले वाला को तो नहीं आने देंगे। और इसीलिए नीतीश जी के साथ उनको ताकत देने के लिए हम लोग उनके पीछे खड़ा हो गए कि चलिए आप आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार को बढ़ाइए, 2005 वाला को नहीं आने देना है, हम लोग आपके साथ खड़ा हैं। हम लोग गए उनको ताकत देने के लिए, लेकिन क्या ताकत लेंगे हम लोगों से? अब तो खुद ही उन्होंने घुटना ही टेक दिया 2005 वाला के सामने। उनका फैसला हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ पूरी की पूरी जो उनकी पार्टी है, उसी फैसला है कि पूरी पार्टी को हम राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कर दें। अब पूरा कुनबा को ही आप राष्ट्रीय जनता दल में ले जाने का फैसला आप कर चुके। तब हम लोगों ने कहा कि भाई नीतीश जी, जब आप पार्टी को ले जाना चाहते हैं वहाँ, हम लोगों की बात का कोई असर आपके ऊपर नहीं है। आप लोग तो देख रहे थे उस समय, लगातार हम कह रहे थे कि पार्टी कमजोर हो रही है, कमजोर हो रही है। ऐसा मत कीजिए नीतीश जी। उपचुनाव हुआ बिहार में 2-3 जगह, पता चल गया। जिस उपचुनाव में हमको 20,000 से उस समय जीतना चाहिए था 25,000 से, वहाँ चुनाव हार गया जनता दल यूनाइटेड। तो जनता दल यूनाइटेड का जो कोर वोटर था वही खिसकने लगा। जो अति पिछड़ा लघु समाज के लोग, उन्हीं का वोट ठीक से नहीं मिला। तब हमने नीतीश जी से कहा कि नीतीश जी, आपका यह कदम तो बहुत खतरनाक दिशा में बिहार को ले जा रहा है, आप रुकिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। लेकिन नहीं माने कि नहीं, हम जाएंगे ही। तब हम लोगों ने कहा कि पार्टी को ले जाना है, आपकी मर्जी तो ले जाइए, जहां ले जाना हो आप जानिए। पार्टी तो हम लोग अलग से बना लें, और हम लोगों ने पार्टी बना ली है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी ले जा रहे हैं और साथ साथ हम बिहार को भी ले जाएंगे, राष्ट्रीय जनता दल के हवाले बिहार को करेंगे। तब हम लोगों ने कहा कि पार्टी आपकी थी, आपने उसके हवाले कर दी, कोई बात नहीं, आप जानिए, आपका काम जाने, लेकिन बिहार को हम राष्ट्रीय जनता दल के हवाले नहीं होने देंगे। हमने उनसे कहा, और तब हम लोग वहां से अलग हो गए। और जब अलग हुए तो इतना नाम हमारे सामने है कि पढ़ेंगे तो 300 आदमी का नाम बहुत समय लगेगा। अभी गोल में हम लोग थे, पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड का सक्रिय सदस्य तक सब जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके और राष्ट्रीय लोक जनता दल में शामिल हो गया।
पूरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड वहाँ खाली हो गई। अब सिर्फ डब्बा बच गया है, खाली डब्बा। सिर्फ बोर्ड लगा है, लेवल लगा है जनता दल यूनाइटेड, और अंदर में माल बिल्कुल जीरो है, तो खाली हो गया। तो वैसे यहाँ भी हमारे हाथ में ओबरा के साथी, दाऊदनगर के साथी, अब आप पढ़ दीजिएगा भैया जी भाई, लंबी सूची है, पढ़ेंगे तो समय लगेगा, हम निकलने लगेंगे तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि फिर वो लोग इंतजार कर रहे हैं वहाँ। देखिए मेरी ओर से इसको पढ़ा हुआ समझा जाए, मीडिया के बंधु, और इसको पढ़ देंगे अशोक जी। और सब लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो जो लोग भी शामिल हो रहे हैं उनका हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। और देखिए अब हम तो बीच में कहे थे कि हिस्सा हमको चाहिए, नीतीश जी से हमने कहा, लेकिन धीरे धीरे वैसा काम किए कि उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं। बाप दादे की जो कमाई हम कहते हैं, तो जो राजनीतिक कमाई उन्होंने, राजनीतिक जायदाद उन्होंने जो अर्जित की थी पूरे जीवन में, सब राजनीतिक जायदाद को राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में बंधक रख दिया उन्होंने। तो बंधक रखने का भाई और बहनों कागज तो बना दिए हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ, कागज पर बंधक दे दिए हैं, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा आपके सहयोग से खड़ा है, तो एक्चुअल में तो बंधक बिहार को नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। लेकिन यह संभव होगा तब जब आप सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर सहयोग कीजिएगा। सहयोग आपका मिलेगा तो बिहार को हम लोग न सिर्फ बचाएंगे, बल्कि आगे आने वाले दिनों में बिहार को पीछे जाने के बजाय आगे भी बढ़ाएंगे। यही करना है, यही आग्रह करने के लिए आए थे। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सब लोग इतनी संख्या में आए हैं, हमारे साथियों ने यहाँ इतना अच्छा इंतजाम किया, तो सभी लोगों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और उस सूची को पढ़ लीजिएगा। तो इन्हीं सबको यहाँ पर देखिए उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ बातों को बोलते हुए यहाँ का प्रोग्राम जो है खत्म हो गया है, और यहाँ से निकलते हुए और इसके बाद हम लोग भी घर जाएंगे। और जो दाऊदनगर का प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया है, तो इसके बाद हम लोग घर जाएंगे।